जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जुलाई मंथ के महत्वपूर्ण 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो के थ्रू। तो आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। यह सीरीज दोस्तों आज का पार्ट 4 होगा। ऑलरेडी 3 चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी, उसे जरूर देखिए। डेली 8 बजे यह सीरीज अपलोड होती है, तो जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर भरत पथ के निर्माण की घोषणा की है? लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा। तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सी, यानी अयोध्या में इसकी घोषणा की है। तो यूपी पीसीएस एग्जाम हुआ दोस्तों। यूपी पीसीएस टारगेट है दोस्तों यूपी पीसीएस आरओ एंड यूपीएसआई दोस्तों। एंड अन्य एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से यह श्रृंखला बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी। डेली 8 बजे यह श्रृंखला यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है, तो जरूर आप लोग देखिए। कमेंट जरूर करिएगा आज का सीरीज कैसा लगा। हाल ही में पाकिस्तान ने किस भारतीय प्रतिक्रिया के बाद शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है? अनुच्छेद 370 हटाने के बाद, या पुलवामा हमले के बाद, या पहलगांव आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के बाद, या दोस्तों आपका बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद। तो आप लोग भी इसका आंसर बता सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो दूसरे का राइट आंसर दोस्तों सी है, यानी आपका पहलगांव आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के बाद ऐसा किया गया है। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे आईएसए में 123वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? तो इसे स्टार कर लेंगे। ऑलरेडी मैं एनालिसिस किया हूं, तो ही आपको ये चीज़ें बता रहा हूं दोस्तों। बिल्कुल आप लोग इस टॉपिक को ये क्वेश्चन स्टार कर लें, प्रश्न बन सकता है और आगामी एग्जामों में। तो नाइजीरिया है, अंगोला है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील है। तो तीसरे का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर बी, यानी अंगोला किसमें शामिल हुआ है दोस्तों? ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 123वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। यह प्रश्न यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बिल्कुल आप लोग इसे स्टार कर लेंगे। आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 पॉइंट दिए गए दोस्तों, आपको बताना है इस चारों पॉइंट में कौन से राइट आंसर होंगे। तो आइए देख लेते हैं हम लोग एक बार पुनः इसे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत का एक 16वां एफटीए है, या दोस्तों इस समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन भारतीय वस्त्र एवं परिधान उत्पादों पर 100% आयात शुल्क लगाएगा, या दोस्तों आपका अगला हो जाएगा तीसरा, इस समझौते के तहत भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में प्रतिवर्ष अतिरिक्त वीज़ा देने का जो प्रावधान किया गया है इसके थ्रू हो जाएगा, या अगला है दोस्तों, अगला क्या कह रहा है? अगला ये आपके सामने अगला कह रहा है दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच सामाजिक सुरक्षा सहयोग हेतु दोहरा अंशदान अभी समय किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त कथन से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा इसका। ये चौथे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी आपका पहला, तीसरा और चौथा कथन राइट आंसर है। एक बार हम लोग पुनः देख लेते हैं, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। ये चौथी सीरीज है दोस्तों। ऑलरेडी चैनल पर 3 सीरीज ऑलरेडी अपलोड है, ये पार्ट 4 है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा, पार्ट 4 है चैनल पे, और 3 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई आप लोग देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2025 में नई नीति का मसौदा तैयार किया है दोस्तों? सूचना प्रौद्योगिकी, या दोस्तों आपका जैविक कृषि, चमड़ा और फुटवियर, या उस वस्त्र उद्योग। 5वें का राइट आंसर दोस्तों सी, यानी आपका चमड़ा और फुटवियर इज द राइट आंसर है। आइए छठवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है आपका अगला, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी आधारित राष्ट्रीय पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो ये पहली लग गया। देखिए मैं हर वीडियो में इसलिए बताता रहता हूं दोस्तों, ताकि आप लोग को यह चीज़ क्वेश्चन एनालिसिस करने का एक तरीका, बेहतर तरीका पता होता चले। जब किसी क्वेश्चन में दोस्तों पहला या फर्स्ट या अंतिम लगता है, वो क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जामों के दृष्टि से। तो बिल्कुल आइए आगे बढ़ते हैं। मालदीव, थाईलैंड, भूटान, सिंगापुर। 6वें का राइट आंसर है सी, यानी आपका भूटान राइट आंसर है। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। क्वेश्चन कह रहा है अगला आपका हमारा, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत
डिजिटल पहुंच को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा घोषित किया है। लीजिए भैया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी से कोरिलेट कर सकता है प्रश्न है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 यानी 21। तो सभी दोस्तों को पता होगा, ये चारों आर्टिकल के विषय में आप लोग को पता ही होगा। तो एक बार आप लोग कमेंट में मेंशन कर देंगे चारों आर्टिकल के विषय में कौन सा आर्टिकल किस थीम से संबंधित है, कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। तो इसका राइट आंसर है 7वें का आर्टिकल 21। तो भैया स्वयं से मतलब जीवन जीने का अधिकार है, तो आर्टिकल 21 के तहत ये इसका राइट आंसर है। टारगेट देखिए दोस्तों, जो ये सीरीज चल रही है क्रॉनिकल को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ये दृष्टि सीरीज, ये दृष्टि का यूपी स्पेशल करंट अफेयर चल रहा है मंथली वाइज, इसको विशेष ध्यान में रखिएगा। जो मित्र नए जुड़ते चल रहे हैं आप लोग को पता होना चाहिए टारगेट दोस्तों, टारगेट आपका यूपी पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी टिपल एस पेड के थ्रू जो भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं दोस्तों, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट के जो मंथली वाइज हम लोग करंट अफेयर की श्रृंखला देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होने वाली है। हम लोग पूरे मंथ की करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिए हैं क्रॉनिकल को, और हमारा चल रहा है आपका दृष्टि मंथ का करंट अफेयर जुलाई का। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो सीरीज होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जून। तो नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे एएसके टीचिंग टेम्पल को। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बनेगा 8वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए कर लेते हैं विचार। नया ओसीआई पोर्टल भारतीय मूल के नागरिकों को भारत में दीर्घकालीन नागरिकता और मतदान का अधिकार प्रदान करता है, पहला ये कथन है। अगला है दोस्तों, नया ओसीआई पोर्टल उपयोगकर्ताओं को ऑटो फिल, प्रोफाइल, आवेदन स्थिति ट्रैकिंग और ऑनलाइन भुगतान जैसी डिजिटल सुविधाएं प्रदान करता है। तो आपको बताना है 8वें का राइट आंसर होगा क्या दोनों कथनों में से। तो राइट आंसर बी यानी दूसरा राइट आंसर, मतलब ये वाला, ये सही आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में शुरू की गई E0 FIR प्रणाली किस सीमा से अधिक की साइबर धोखाधड़ी पर स्वतः FIR दर्ज करती है। तो कौन है, 1 लाख से 5 लाख या 10 लाख या 50 लाख दोस्तों। 9वीं का राइट आंसर सी यानी 10 लाख, सी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10वां। शेष 40 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों। हाल ही में कानपुर में विकसित मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर का संचालन और रख रखाव मैनुअल किस संस्थान द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो 10वीं का राइट आंसर बी यानी आपका कौन, IIM इंदौर, बी इज द राइट आंसर है। इसका PDF पाने के लिए दोस्तों, सभी करंट अफेयर का PDF पाने के लिए और महत्वपूर्ण नोट्स पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे ASK टीचिंग टेम्पल को। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और टेलीग्राम से डायरेक्ट आप लोग नाम सर्च करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण PDF और बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग को वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी आसानी से। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार प्रश्न बना है इस आर्टिकल से। अनुच्छेद आर्टिकल 143(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देना अनिवार्य होता है। बताना है इस कथन में से कौन सा सही है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, यानी केवल एक राइट आंसर है इसमें। 143 भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय परामर्श प्राप्त करने का अधिकार देता है। 11वें का राइट आंसर ए, केवल एक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है दोस्तों, ये 11वां प्रश्न था। आइए हम लोग 12 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS 2021 की रिपोर्ट और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आकलन के अनुसार 2019-21 में भारत की मातृ मृत्यु दर, जिसे हम MMR कहते हैं, क्या रही है। 130 है, 113, 93, 85। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी यानी 93, 93 राइट आंसर है। आइए 13 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस उद्देश्य से बॉन्ड फॉरवर्ड मानदंड जारी किया गया है। तो राइट आंसर दोस्तों बी यानी आपका बॉन्ड डेरिवेटिव बाजार को गहन बनाने के लिए किया गया है दोस्तों। 20 से 22 मिनट का यह वीडियो होगा दोस्तों, जो डेली आ रहा है दोस्तों। आप लोग को ASK टीचिंग टेम्पल पर अपलोड हो जाता है 8 बजे डेली क्लास ये चलती है। तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए और डेली क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आप लोग जरूर बताएंगे पार्ट 4 यानी चौथी सीरीज कैसी लगी। कमेंट में आप लोग मेंशन जरूर करिएगा दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। अजीत डोभाल, अरविंद कुमार या आलोक जोशी, विजय गोखले। तो राइट आंसर दोस्तों 14 का यानी इसका राइट आंसर सी आलोक जोशी,
ये दृष्टि दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जुलाई का है दोस्तों। अगली जो सीरीज होगी जून की होगी। हम लोग अक्टूबर से जनवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग थोड़ा उल्टे से चल रहे हैं दोस्तों, और जनवरी से अक्टूबर तक के सभी मंथली वाइज करंट अफेयर को जल्दी कंप्लीट करेंगे एएस के टीचिंग टेम्पल के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र कहाँ उद्घाटित किया गया है? लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद। 15 का राइट आंसर दोस्तों सी, नोएडा में किया गया है। सी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है INS किल्टान ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक प्रदर्शनी में भाग लिया है? तो किस में लिया है दोस्तों भाग? 16 का राइट आंसर ए, यानी IM डेक्स एशिया 2025 में। ए इज द राइट आंसर है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो सकता है इस सीरीज का, क्योंकि क्वेश्चन है चंद्रयान 5 यानी चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन किन दो देशों के बीच एक संयुक्त परियोजना है? यह प्रश्न बन सकता है, चंद्रयान से संबंधित है। भारत और अमेरिका, भारत और रूस, या भारत और जापान, भारत और फ्रांस। तो 17 का राइट आंसर सी, यानी भारत और जापान के बीच यह समझौता और यह परियोजना संयुक्त है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 18 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओडिशा सरकार ने किस उद्यान को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है भैया? किसे किया है? भितरकनिका है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, नंदनकानन है, कोरापुट वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो 18 का राइट आंसर बी, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। यह भी प्रश्न एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जा रहा है, इसे भी आप लोग स्टार कर लेंगे। एग्जाम कोई भी हो दोस्तों, सभी सीरीज बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों 2025 में जो भी एग्जाम लगे हुए हैं जिसकी डेट आ गई है, तो जनवरी से लेकर दोस्तों अक्टूबर तक, या जो भी एग्जाम किसी भी मंथ में होंगे उसके एक मंथ पहले तक का करंट अफेयर जरूर पूछेगा, सभी दोस्तों को पता होगा। तो बिल्कुल इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा देखें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें अपने मित्र ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शानदार तरीके से तैयारी कर सके। और मैं दोस्तों आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ, एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट दोस्तों हमारे लिए बहुत ही सहानुभूति का काम करेगा, और कमेंट आप लोग बिल्कुल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल ने किस परियोजना को वायु प्रदूषण और जल संकट से निपटने के लिए स्वीकृति दी है? तो कौन सा है दोस्तों? 19 का राइट आंसर बी, क्लाउड सीडिंग परीक्षण परियोजना। बी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां। 30 प्रश्न और है दोस्तों आज की सीरीज में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन किन दो स्थानों को जोड़ेगी? तो इसे भी आप लोग थोड़ा सा क्लियर करके रखेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, क्योंकि दोस्तों दोनों ये करंट का चर्चा का विषय बना हुआ करंट में, तो बिल्कुल प्रश्न यहाँ से कोरिलेट कर सकता है। 21 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया है? दोस्तों ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण, सभी दोस्तों पता है, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पीसेस में बने हुए हैं। भारतीय नौसेना, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, या वन विभाग, या भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। तो 21 का राइट आंसर डी, भारतीय तटरक्षक बल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। हाल ही में मृत घोषित किया गया याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे इसे भी। जो प्रश्न मेरे द्वारा स्टार कराते चल रहे हैं, या मैं स्वयं करा रहा हूँ स्टार, तो भैया उसे आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वो संभावित प्रश्न है एग्जामों में बनने के लिए, तो बिल्कुल आप लोग तैयार कर लेंगे उससे। आइए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लोड भी नहीं होगा, ठीक है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नेपाल में। याला ग्लेशियर नेपाल से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में गुजरात में की गई वर्ष 2025 की 16वीं एशियाई शेर गणना के अनुसार राज्य में कुल एशियाई शेरों की संख्या कितनी है दोस्तों? महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है। तो 1020, 674, 891, 785। तो स्टार कर लेंगे, यह प्रश्न बनने की संभावना है दोस्तों। 23 का राइट आंसर सी, 891 शेरों की गणना हुई है। तो कितने शेर पाए गए हैं? 891। इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा, डेटा वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे आप लोग। गीता समोता ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँच कर कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया है? तो CISF की पहली महिला अधिकारी बनी है कौन? गीता समोता। राइट आंसर है सी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां आज की सीरीज का। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट उद्घाटन किया गया है? कानपुर, लखनऊ, नोएडा, आगरा में। 25 का राइट आंसर है दोस्तों बी, कहाँ किया गया है? लखनऊ में।
आइए आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यमन देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्ति की है या किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? सलीम सालेह बिन बिक्र को। ए इज़ द राइट आंसर। कभी कभी दोस्तों जो इस तरीके के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं, कभी कभी उनका यह क्वेश्चन बन जाता है एग्जामों में, तो इसे भी आप लोग समझते चलेंगे, जो काफ़ी हाईलाइटेड रहता है, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। हाल ही में विश्व की पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन भारत के किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। 27 का राइट आंसर दोस्तों बी। कहाँ किया गया? मुंबई में। आइए आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। हाल ही में आयोजित विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो 28 का राइट आंसर डी। भूमि प्रशासन नीति, नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देना। राइट आंसर है डी। 29 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्दी दोस्तों हम आज की सीरीज को 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। यह सीरीज डेली 8 बजे होती है दोस्तों। जो मित्र नए जुड़ते चाह रहे हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा सजेशन बताता चल रहा हूँ, ताकि उनको पता चल सके यह सीरीज कितने बजे चैनल पर अपलोड होती है। हाल ही में चौथा रिम्स मंत्रिस्तरीय सम्मेलन किस देश की राजधानी में आयोजित किया गया है? भारत, भूटान, श्रीलंका, इंडोनेशिया। राइट आंसर है सी, श्रीलंका में। 30 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। 20 प्रश्न और बचे हैं आज की सीरीज में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत महिलाओं को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्रदान किया है? किसे किया है, कहाँ? तो 30 का राइट आंसर बी। कृषि सखी योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस तरीके के प्रश्न योजना से बन जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान देंगे इस प्रश्न को। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग या भारत का स्थान क्या है? तो इसे ट्रिपल स्टार कर लेंगे। यह प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पीसीएस, आरओ, अन्य एग्जामों में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का 151, यानी 151 रैंक है भारत की, किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वैश्विक खाद्य संकट, क्या है क्वेश्चन? 32वां। वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई दोस्तों? तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो 32 का राइट आंसर बी, यानी संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क के द्वारा। 33 क्वेश्चन देखते हैं। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो इसे स्टार कर लेंगे। जो करंट में बुक जो प्रकाशित होती है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी, जो हाईलाइटेड पुस्तक होती हैं, रामनाथ कोविंद, बंडारू दत्तात्रेय या वेंकैया नायडू, अमित शाह। तो 33 का बी, बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा आत्मकथा है ये। 34 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। हाल ही में दोस्तों लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिरला को। ए इज द राइट आंसर है। हाल ही में आयोजित उत्तर प्रदेश स्टेट योग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में किस जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है? कानपुर, आगरा, औरैया, वाराणसी। राइट आंसर है 35 का राइट आंसर दोस्तों सी, औरैया को किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न यहाँ से बना हुआ है पीसीएस में। गुलजार और जगतगुरु राम भद्राचार्य को। यह प्रश्न बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, ट्राई कर लेंगे। कभी कभी 2023 वाला 2024 और 2025 सभी को कोट मिलाकर प्रश्न बनाया जा सकता है, तो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा की जा सकती है। इस तरीके के प्रश्न आप पीसीएस में प्रश्न बन रहे हैं, तो बिल्कुल इन चीज़ों को आप टैकल करने का तरीका निकाल लीजिए और रिवीजन करते रहेंगे तो आसानी से चीज़ें टैकल कर जाएंगे इस प्रश्न को। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये 37। हाल ही में वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार कर लेंगे। ऑलरेडी मैं गोला बना के पहले से रखा हूँ। बानू मुश्ताक और दीपा भट्टी को। ये इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग 37 क्वेश्चन देख लिए हैं। 38 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किसने जीता है? यानी कि सीनियर, कार्लोस अल्कारेज, रोजर फेडरर, राफेल नडाल। तो 38 का राइट आंसर बी, कार्लोस अल्कारेज। राइट आंसर है बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 39 क्या क्वेश्चन कह रहा है? हाल ही में सिरुई लिली महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है? यहाँ से महोत्सव से कभी कभी प्रश्न बनते हैं। मैं हर क्वेश्चन को डिस्कस करता चल रहा हूँ, बताता चल रहा हूँ दोस्तों कि कौन सा प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल आप लोग दोस्तों अप्रिशिएट जरूर करिएगा कमेंट के माध्यम से। तो आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही हैं, मुझे पूरा आशा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ सके। और जो सीरीज चल रही है क्रॉनिकल की कंप्लीट हो चुकी है और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज से प्रश्न आ जाएं आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए और सीरीज को बराबर देखते रहिए और शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम। 39 का राइट आंसर है बी, मणिपुर। ये बहुत ही चर्चा में बना रहता है ये लिली महोत्सव।
आइए 40 क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। 10 क्वेश्चन शेष और बचे हैं आज की सीरीज में। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, मुझे पूरा आशा है आप लोग वीडियो क्लास तक बने हैं और चीज़ें समझ में आ रही हैं। आपका कोई भी प्रश्न हो कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जोन ने जीएसटी संग्रह में राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है? कौन? लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर। 40 का राइट आंसर है दोस्तों सी, मेरठ ने ऐसा काम किया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। हाल ही में प्राप्त गुट्टाला अभिलेख किस प्राकृतिक आपदा का उल्लेख है? देखिए अभिलेख है गुट्टाला, बाढ़, भूकंप, सूखा, ज्वालामुखी विस्फोट। तो 41 का राइट आंसर दोस्तों सूखा, सी इज द राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने देश की प्राचीन चिकित्सा परंपरा को प्रोत्साहित करने के लिए आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया है? लो भैया इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से ये प्रश्न कोरिलेट करके बन सकता है। बिल्कुल आप लोग इस प्रश्न को स्टार कर लेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 मिनट का और वीडियो, आप लोग बने रहेंगे वीडियो में। कश्मीर, कर्नाटक, गोवा, राजस्थान। तो भैया किससे संबंधित है? 42 का राइट आंसर है सी, गोवा से। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की सदस्यता ग्रहण कर ली है? लो भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट है। अल्जीरिया, अंगोला, केन्या, मोरक्को। इस प्रकार क्वेश्चन बन जाते हैं लगातार सीरीजों में। 43 का राइट आंसर दोस्तों ए, यानी अल्जीरिया बनाया किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य ग्रहण किया है। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने महिलाओं को नाविक के रूप में प्रशिक्षित करने और भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो बताइए 44 का राइट आंसर बी, सागर सम्मान पहल। बी इज द राइट आंसर होगा। आइए 45 क्वेश्चन देखते हैं। 5 प्रश्न और शेष बचे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस उद्देश्य से ग्रामीण विधानसभा में क्षेत्रों में पंचायत उत्सव भवन बनाने की योजना शुरू की है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। राइट आंसर है बी 45 का। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 46 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का चौथे पार्ट का। हाल ही में भारत सरकार ने वैश्विक दृश्यता और पालन किसका है? पालन में निरंतरता बढ़ाने के लिए प्रत्येक 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की गई है? आयुर्वेद दिवस। तो ये प्रश्न तैयार करके रखिएगा। 2024 में जो पीसीएस में प्रश्न बना है दिवस से कूट वाले प्रश्न बना है, तो प्रश्न थोड़ा क्रिटिकल बनाता चला जा रहा है पीसीएस, तो इसको आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा। जो चर्चा में बने हैं दिवस उसे आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे आसानी से। हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र किस देश में शुरू किया है? तो डेनमार्क ने किया है। तो किसने किया है? 47 का डी, डेनमार्क ने किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला भूतापी उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा गया। यह कुआं किस राज्य में? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में। सी इज द राइट आंसर है। 2 क्वेश्चन और है दोस्तों आज इस सीरीज का, तो बिल्कुल आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बिंजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह उद्घाटन किया है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा। तो 49 का राइट आंसर बी। कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह? बिंजिंगम। ठीक है, इसे स्टार कर लेंगे। हाल ही में आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों 50। हम लोग 50 क्वेश्चन देख रहे हैं। पार्ट 4 का 3 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसे जरूर देखिएगा। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप सभी दोस्तों को। यह सीरीज आज 8 बजे डेली चैनल पर अपलोड हो जाती है, आप लोग वहाँ से जरूर देखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी 1972 की धारा 36A(1) के अंतर्गत सारप चू संरक्षण रिजर्व की क्या है? यह है दोस्तों आपका तसारप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। तो राइट आंसर है 50 का बी, हिमाचल प्रदेश। बी इज द राइट आंसर है। दोस्तों यह सीरीज आपकी आज की सीरीज समाप्त होती है। हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लिया आज की सीरीज को। तो नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए जो जून की सीरीज होगी, हम लोग मंथली वाइज करंट अफेयर को कंप्लीट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। तो नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।